नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो PDF है उसको कंप्लीट पूरा हल कर रहे हैं। तो अपन आज का जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वह है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर। तो इसमें चुंबक और संधारित्र दोनों के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, तो लगातार वीडियो को अंतिम तक देखना और हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझना है ना, क्योंकि आपको यह क्वेश्चंस याद करना अनिवार्य है। यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर लेना, रट लेना, जैसे भी आप याद कर सको कर लेना। क्वेश्चन है आपके सामने, परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 30 है। तो अपन को यहाँ पर धारिता याद करनी है। आपको पता होगा ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो यह कौन सा क्रम है, ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में यहाँ पर 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम के लिए 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पर अपन लिखेंगे 1/C1 कितना है अपने पास 30 है, प्लस 1/C2 कितना है अपने पास 10 है, प्लस C3 है अपने पास 1/30, मतलब कि 30 है 10 है और ये, तो अपन ने तीनों लिख दिए। लेस आएगा अपना 30 ही आएगा। 30 का 30 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 10 का यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि 10 का भाग अपन 30 में देते तो 3 बार जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, प्लस उसी प्रकार से यहाँ पर 1 आ जाएगा। 30 का भाग अपन 30 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 1 4 1 5 कितना आ जाता है यहाँ पर 5/30 आ जाता है टोटल करेंगे तो, है ना। अब यहाँ पर अपन को CT बराबर ज्ञात करना है, क्योंकि ये 1/CT है। CT बराबर ज्ञात करना है तो उल्टा करना पड़ेगा, 30 ऊपर लिखेंगे और 5 नीचे लिखेंगे, काटेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 पंजे 30 होता है। तो 6 माइक्रोफेरेड आपका कंप्लीटली सही आंसर आएगा, जो कि अपन को बी ऑप्शन में दिया है ना। तो अपना यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीट सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की इकाई क्या है। संधारित्र की इकाई पूछी है तो वह फेरड है। मोह किसकी है, चालकता की होती है। हेनरी किसकी होती है, तो प्रेरकत्व की होती है। कूलाम किसकी होती है, तो यह जो आवेश की होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधारित्र का धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि अपन को यहाँ पर जगह मिल जाएगी। देखिए फॉर्मूला कौन सा, तो फॉर्मूला जो है ना वह है Q बराबर CV। ठीक है, ये याद रखना, इसे याद रख लेना। लेकिन अपन को यहाँ पर वोल्ट दिया है, वोल्टेज जो कि होता है V, और यहाँ पर दिया है कूलाम जो कि होता है Q। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, आवेश नहीं, धारिता ज्ञात करनी है। धारिता का मान क्या होगा, धारिता को लिखते हैं अपन C से, तो अपन को ज्ञात करना है C। तो C बराबर Q अपनी जगह रहेगा और V क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से जो अपना फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला जो बनता है वह बनता है अपना C बराबर Q/V। ये याद रखना पड़ेगा, C बराबर, C ज्ञात करना है अपन को धारिता, तो Q/V अपन को याद होना चाहिए। Q अपन को दिया है कूलाम जो कि 0.5 दिया है, बटा V अपन को दिया है 35। अब इसको जैसे अपन हल करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0। अब आप 5 में 350 का भाग देके देख लेना, 5 से ये कट जाएगा 1 बार, यहाँ कट जाएगा 70 बार, 1/70 आता है। अब आप 1 में 70 का भाग देना 0, तो यहाँ पर लगेगा 0.0, ऐसे आप 1 कट गया, 1 भाग देना, 1
बटा 70 में 170 है ना, 1/17 है ना, इसमें जैसे भाग दोगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 0 लग जाएगा, फिर एक बार भाग जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आएगा क्या, ए ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। आप 1 में 70 का भाग दोगे तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, करके देख लेना। आगे जो क्वेश्चन है वह है संधारित्रता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। संधारित्रता के मान को कैसे कम किया जा सकता है, यहाँ से आपको मतलब कि यहाँ से पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 प्लेटें होती हैं संधारित्र के अंदर, और बीच में जो होता है ना ये जगह, ये जो जगह है ये इंसुलेशन होता है। तो आप प्लेटों के मान को दूर दूर कर दोगे तो मान क्या होगा, कम हो जाएगा। प्लेटों की चौड़ाई बढ़ा दोगे तो प्लेटों का मान मतलब संधारित्र का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रभाव होगा, तो सी ऑप्शन में जो दिया है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, तो प्लेटों के मध्य अगर आप दूरी बढ़ा दोगे तो मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उच्च परावैद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके, अगर आप उच्च परावैद्युतिक नियतांक यानी कि उसकी चालकता अच्छी रहेगी वैसा अचालक पदार्थ प्रयोग करोगे उसके बीच में, तो इससे मान बढ़ता है, ये ध्यान रखना। प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो मान बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर रहेगा। प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा दोगे तो मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। पराचुंबकीय यानी कि पैराचुंबकीय डायमैग्नेटिज्म, ये ध्यान रखना, इंग्लिश भी पढ़ लेना। डायमैग्नेटिज्म पदार्थ कौन सा है, तो डायमैग्नेटिज्म में जो पदार्थ है वह है जल। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, तो वह जो कारक है वह है धारा की दिशा। अगला जो क्वेश्चन है वह है चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है। चुंबकीय वाहक बल यानी कि MMF की इकाई क्या है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई यहाँ पर पूछी गई है, तो वह है एम्पियर टर्न। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2, L3 प्रेरकत्व के बारे में बताया गया है, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रेरकत्व क्या है। तो कुल प्रेरकत्व क्या है, तीनों को जोड़ दिया जाएगा, LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। अगला जो क्वेश्चन है वह है परमियंस की इकाई क्या है। परमियंस की इकाई पूछी है तो वेबर प्रति एम्पेयर टर्न, बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है परिनालिका। परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो इसके लिए जो नियम लागू किया जाता है वह है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला जो क्वेश्चन है वह है श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्रता की गणना कीजिए। यहाँ आपको संधारित्रता की गणना करनी है। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको पूरा वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 20 है, तो आप निकाल के देख लेना। मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली जो आंसर आएगा 10 माइक्रोफेरड आएगा, सॉरी 40 माइक्रोफेरड आएगा। निम्न की जो PDF है उसमें गलत आंसर दे रखा है 40। मैं आपको करके बता देता हूँ। चलो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20, इस तरीके से श्रेणी क्रम में तो ऐसे होगा। लेस आएगा अपना 20, यहाँ पर 10 है तो 10 का 20 में भाग देंगे तो 2 आएगा, प्लस 10 का 20 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, प्लस 20 का इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा। 2 4 1 5 हो जाता है, 20/4 आता है, तो 20 में अपन 4 का भाग देंगे तो कितना आता है 5, सॉरी 20 में अपन 5 का भाग देते, सॉरी मैं गलती कर दी मैंने। 20 में अपन कितने का भाग देंगे, यहाँ पर 4 का देंगे, 5 का देंगे, है ना। तो कटेगा कितनी बार, 4 बार, यानी कि ए ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर आएगा।
यहाँ पर ध्यान रखना, ए ऑप्शन सही आंसर आएगा, मैंने बता दिया आपको पूरा। अगला क्वेश्चन है वह है श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो सावधानी बरतनी चाहिए कि प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा पदार्थ ऐसा है जो अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो वह है तांबा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर इस वाले भाग का नाम बताना है। कौन से वाले भाग का? तो यहाँ पर ये जो भाग दिया है इसका नाम बताना है। तो यह भाग कौन सा है? तो यह है कोएर्सिविटी। ठीक है, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है आपके सामने, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? तो इसमें समान शब्द है वह है परमिएंस। ठीक है, चालकता के लिए परमिएंस। ठीक है, जैसे चालकता है उसी प्रकार से परमिएंस होता है। रिलेक्टेंस की इकाई क्या है? रिलेक्टेंस की इकाई आपसे पूछी गई है तो वह है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ये आपका सही आंसर, सी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या है? अभी अपन ने बताया था मैंने Q/V, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। कहाँ पर है? बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, सॉरी ए ऑप्शन सही है, माय मिस्टेक। यहाँ से ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर, Q/V है ना। अगला जो क्वेश्चन है, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? तो क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने से। क्षेत्र की तीव्रता अगर आप बढ़ाओगे तो चुंबक में खींचने का गुण ताकतवर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? तो यह किसको परिभाषित करता है? हिस्टेरिसिस को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र में रखी आसपास की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह प्रभाव पड़ता है भंवर धारा, यानी कि वो कंपन करने लग जाएगा, भंवर दूसने लग जाएगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है रेडियो रिसीवर में। ठीक है, याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? तो क्या होगा? अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि पदार्थ कौन सा है? तो वह जो पदार्थ है वह है लकड़ी। अगला जो क्वेश्चन है वह है फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व की SI इकाई पूछी है तो क्या है? टेस्ला। ठीक है, टेस्ला याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का BH वक्र हिस्टेरिसिस लूप के आकार क्या दर्शाता है? तो ये जो आकार दर्शाता है यह दर्शाता है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो वह है सी ऑप्शन, आवृत्ति। ठीक है, याद रखना, सी ऑप्शन। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण क्या है? तो वह है बी ऑप्शन, फ्लक्स घनत्व। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह है आपका डी ऑप्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक टेटलम प्रकार।
ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वह है इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है। तो क्या होगा, तो वह होगा कार्य नहीं करेगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन अपन ने सेकेंड क्वेश्चन ही पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, अगर प्लेटों की दूरी कम हो जाएगी तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर दूरी कम करोगे तो मान बढ़ेगा और दूरी को अधिक कर दोगे तो मान कम हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। तो ध्रुव मौजूद विशेषता या दिशीय विशेषता, तो यह है आपकी ए ऑप्शन, दिशीय विशेषता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। अणुचुंबकीय पदार्थ यहाँ पर आपसे पूछा है पैरामैग्नेटिक पदार्थ आपसे पूछा गया है, पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म यानी कि अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो वह है आपका वायु। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रेरण विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है, तो प्रेरण का प्रभाव बढ़ेगा। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है। संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है, तो वह है बी ऑप्शन, जो कि प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो संधारित्र में जो मान निर्धारित हो रहा है वह प्लेटों के क्षेत्रफल के आधार पर हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है आर एफ, ये क्या है, आर एफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें मोनोलिथिक प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो चैप्टर था चुंबक और संधारित्र यानी कैपेसिटर और मैग्नेटिज्म वह कंप्लीट होता है 37 क्वेश्चन से, है ना। आगे नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।